शार्क्स, अपने सामने रखे सनग्लासेस प्लीज पहन लीजिए। ओहो क्या और व्यूअर्स, अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर लीजिए, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ कुकिंग इज ब्राइट। इस जोक मारने के लिए तूने ये पहनाया है? क्या है? आज से 50 साल पहले आए थे ये छोले, पाव भाजी और चिकन के मसाले। हाँ। और आसान किया था इन्होंने हमारी मम्मी दादी का काम। पर 50 साल बीत गए शायद, ये मसाले ले नहीं रहे बदलने का नाम। हमें आज भी चाहिए घर का खाना, पर हमारे पास वक्त है कम। ये मसाले खरीदने के बावजूद भी प्याज टमाटर कौन काटेगा? हम। अदरक लहसुन पीसेंगे हम। तो मैंने सोचा क्यों ना नींद से जगाया जाए इन पुराने जमाने के मसालों को विद अ किलर पिंच ऑन द बम। शार्क्स, मेरा नाम है हितेश भाग्या, मैं हूं बॉम्बे से और हूं फाउंडर किलर स्पाइसेस का। हम बनाते हैं टॉप क्वालिटी साफ सुथरे चिकन के मसाले, जिसमें सिर्फ मसाले ही नहीं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डिश में इस्तेमाल होते हैं। इन मसालों को यूज करके आप किल करते हैं अपने किचन का मेस और कम करते हैं अपने कुकिंग का स्ट्रेस। आपने सिर्फ डालना है पानी और घी, मैरिनेट बन जाएगा इन अ मिनट एंड यू आर फ्री। शार्क्स, आज मैं यहाँ आया हूँ आपको किलर गैंग का एक पार्ट बनाने, आपसे 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी पाने। क्योंकि यू नो व्हाट, द फ्यूचर ऑफ कुकिंग इज नॉट जस्ट ब्राइट, इट्स किलर। नाइस। चलो कुछ खाए पहले जल्दी से। बिल्कुल सर। सो वेलकम हितेश टू शार्क टैंक Thank you, इंडिया। और ये इतना हॉरर मूवी जैसा नाम आपने क्यों रखा है और बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीजन है? फूड जो है वो एक बहुत ही जॉय क्रिएट करने वाली एक्टिविटी होती है। तो मैं ये चाहता था कि हमारे ब्रांड से कोई भी इंटरैक्ट करे तो उनको जॉयस फीलिंग वहीं से आनी शुरू हो जाए। तो सब में हम थोड़ा एक टंग इन चीक, थोड़ा एक ह्यूमर मेंटेन करते हैं कि जॉय चलता रहे। इट्स डिफरेंट। अच्छे नाम है यार, अफगान का शैतान, अचारी अत्याचारी, लखनऊ तमंचा। वाह भाई वाह। यार क्रिएटिविटी के लिए फुल मार्क्स है। थैंक यू सर। हितेश, ये मसाले सारे वेजिटेरियन है, हाँ जी लेकिन सर। यूज सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए, क्योंकि हर फोटो पे चिकन ही है। करेक्ट। हम लोग का गोल ये है कि हम लोग एक मीट मसाले की स्पेशलिस्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर आप आलू और पनीर करते तो हमारा टैम ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हो जाता। सेल बढ़ जाती। व्हाई आर यू सो एंटी पनीर एंड आलू? आई एम नॉट एंटी एनी वेजिटेरियन। क्या इसके ऊपर मैं पनीर की और आलू की फोटो डाल के अपनी सेल आज डबल कर सकता हूँ? उसका आंसर हाँ है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इस रास्ते पे चलता रहा, मैं कुछ ज्यादा वैल्यूएबल क्रिएट कर पाऊंगा देन हर रास्ते पे जाने से। तो मेरे में और बाकी सब में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। गुड आंसर। बहुत सारे स्पाइसेस ब्रांड्स होते हैं जो अपने मीट मसाला ब्लेंड्स बेचते हैं। बिल्कुल। तो आई एम श्योर मैरिनेट्स भी बेचते होंगे। हर एक मसाले के कंपनी का एक चिकन मसाले का स्क्यू भी रहता है, सिर्फ एक स्पाइस मिक्स होता है। राइट। उनके मसालों में जो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हमने साथ में डाल दी हैं, वो उसमें नहीं होती हैं। ये आप खुद ही बना रहे हो ना? इसको हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ही मार्केट करते हैं। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है। 6 महीने का शेल्फ लाइफ जो आपका है, हाँ। ये नॉर्मल है? नॉर्मली एक्चुअली मसालों की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि कितनी उसके होती है यूजुअली? 1.5 साल होती ही है। हमने 9 महीने की भी शेल्फ लाइफ स्टडीज कराई हैं और हमारी वो भी पास हुई हैं। तो व्हाट इज द रीजन आपकी हाफ ऑफ नॉर्मल है? इसके अंदर हम लोग काफी डिहाइड्रेटेड इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। देखिए, एक बहुत क्लैरिटी है जो आपके घर के किचन के अंदर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं इस मसाले के पैकेट में वो कभी नहीं डालूंगा। अब उसके बाद जो शेल्फ लाइफ आ जाएगी वो शेल्फ लाइफ आ जाएगी। अब जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट है। मानना बहुत क्लियर है मेरा, ये जो है इट हैज टू बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू कुक एट होम। कौन सा एज ग्रुप आपका सबसे ज्यादा ये मसाले खरीदता है? हमारे कस्टमर्स 26 से लेके 45 साल की एज रेंज में हैं। इसके अंदर से एक कोहॉर्ट बैठता है जो फिटनेस ओरिएंटेड कोहॉर्ट है, जो जिम जाता है, जिसको प्रोटीन कंजम्पशन डेली करनी है। एक कोहॉर्ट हमारा है जो कन्वीनियंस वाला कोहॉर्ट है, हफ्ते में 1 या 2 बार इसको इस्तेमाल करते होंगे। और एक तीसरा कोहॉर्ट है जो इसको एज अ स्नैकिंग देखता है कि यार मेरे को कभी 3 हफ्ते में एक बार चिकन टिक्का खाने का मन हुआ तो इसको बना के सबसे खा लिया। बड़ा कौन सा है इसमें से? मेरा 25% कोहॉर्ट वो फिटनेस वाला कोहॉर्ट है, पर वो मेरा एक पावर यूजर कोहॉर्ट है। जो पावर कोहॉर्ट है आपका, हाँ जी। कितने पाउच यूज कर रहे हैं हफ्ते के? लगभग 3 बार तो हमारा पाउच हर हफ्ते यूज करते हैं। और एक पाउच 70 एक रुपए का? पाउच 70 रुपए का, उससे 250 ग्राम चिकन बनता है, तो काफी बार वो उसको मील अपोर्शन करके भी खा लेते हैं। मसालास की मार्केट तो बहुत बड़ी है। हाँ जी सर। ये जो आ गया, इसकी एक सब कैटेगरी बोलते हैं इसको। हाँ,
स्पाइसेस की मार्केट है वो 1 लाख करोड़ की मार्केट है। उसमें 35% ब्लेंडेड स्पाइसेस की मार्केट है, वो 35,000 करोड़ हो गया। उसमें से 25% लगभग 8,500 करोड़ के आसपास की मीट मसालों की मार्केट है। करेक्ट। ऐसे मैरिनेट्स करके कोई सेपरेट कैटेगरी आज तक नहीं एग्जिस्ट करती थी। ये हमारा जो प्रोडक्ट था, ये हमारा सिर्फ फुट इन द डोर था। गॉट इट। चलो नंबर्स पे आते हैं। मैंने इसको दिसंबर में एज अ पायलट किया था और मैंने मार्च 2024 में एक छोटा सा एंजल राउंड उठा के मैंने एक अपनी फैक्ट्री सेटअप करी थी। कितना उठाया था? 2.7 करोड़ एट अ 19 करोड़ वैल्यूएशन। जुलाई में अपना रेवेन्यू काउंटिंग शुरू करी। हमने Q2 ऑफ FY25 के अंदर हमने 20 लाख किया, Q3 में हमने 90 लाख किया, Q4 में हमने 1 करोड़ 60 लाख किया। हमने उस साल को 2 करोड़ 60 लाख नेट रेवेन्यू पे और 4% CM2 पे खत्म किया। बॉटम लाइन कितनी थी? हमारा एबिटा नेगेटिव था। कितना? -90 लाख। उसके बाद इस साल Q1 के अंदर हम लोगों ने लगभग 2.5 करोड़ किया, Q2 के अंदर हमने 2.5 करोड़ किया, Q3 हम लोग 3 करोड़ पे इस बार क्लोज करेंगे और Q4 का मेरा प्रोजेक्शन है 5 करोड़ का। ये साल हम लोग नेट रेवेन्यू 13 करोड़ पे क्लोज करेंगे। इस साल बॉटम लाइन क्या चल रही है हमारी? मेरा एबिटा -25% पे क्लोज होगा। कैसे? जुलाई अगस्त सितंबर में ना 3 ऐसे महीने आते हैं जहाँ पे श्रावण आता That's है, right. गणपति आता है, श्राद्ध आता है, नवरात्र आता है, तो सब एक के बाद एक लग के आते हैं और ये लंबा स्ट्रेच होता है जहाँ पे इंडिया टर्न्स वेजिटेरियन। That's right. और मेरा भी ये पहली बार स्केल पे मैं इसको ऑपरेट कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि इतना झटका लगेगा। ठीक है, थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए। ब्लेंडेड लेवल पे अबाउट 65% ग्रॉस मार्जिन बनाते हैं, 12% लॉजिस्टिक्स, सेकेंडरी पैकेजिंग वगैरह रहता है, 51% हम लोग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आज स्पेंड करते हैं। तो लास्ट वन दैट लेफ्ट मी विद 2% ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आज की डेट के अंदर कुणाल जी अबाउट 22 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग माय 15 लाख ऑफ माय सैलरी बिल, 2.5 लाख ऑफ यूटिलिटी एंड रेंटल्स एंड बाकी जो हमारे कंप्लायंसेस और ओवरहेड्स होते हैं। तो ये -20%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स 55% हम लोग D2C से करते हैं, हाँ। लगभग 35% हम लोग क्विक कॉमर्स से करते हैं, That's what I thought. और 10% हम लोग Amazon से करते लेकिन हैं। अगर D2C से आप कर रहे हो एंड हाँ जी। 70 रुपीज का आपका प्राइसिंग है, हाँ जी। तो यू मस्ट बी डूइंग बंडलिंग, ना तो Yes. डिलीवरी में ही मर जाओगे आप। AOV क्या है? हाँ, तो AV हमारा 660 रुपए है। तो यू सेल पैकेट्स ऑफ 10 और समथिंग। कोहॉर्ट रिपीट क्या है? जुलाई से लेके जुलाई तक 12 महीने के अंदर 100 लोग में से 35 लोगों ने मेरे से फिर से परचेज किया। उसको क्यूमुलेटिव रिटेंशन कहते हैं। क्यूमुलेटिव रिटेंशन। जुलाई में जिन्होंने खरीदा था 2024 में, उनमें से कितने लोगों ने जुलाई 25 में खरीदा? लगभग नंबर 1% के आसपास हो, क्योंकि अब काफी सारा माइग्रेशन भी होता है। जैसे जैसे मेरी क्विककॉम की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है, राइट। मेरा कैक का प्रेशर वेबसाइट पे बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी लोग क्या है ऐड देखते हैं, फिर वो जाते हैं और क्विककॉम पे खरीद लेते हैं। क्विककॉम पे क्या है मेरा ASP, क्योंकि 2 पैकेट बिक रहे हैं 140 रुपए है, वेबसाइट पे उसी कस्टमर ने मुझे आके 660 रुपए देने थे। करेक्ट। आप एक फंडिंग हिस्ट्री पर कंप्लीट नहीं की। आपने हाँ कहा जी। कि मार्च 24 में 2.7 करोड़ रेस किया 19 करोड़ पे। उसके बाद मार्च 25 में अपना सेकंड राउंड रेस किया, 9.3 करोड़ रेस किया, Oh, wow. 94.3 करोड़ की वैल्यूएशन। 94.3 करोड़ की वैल्यूएशन। ये किससे रेस किया आप? ये राउंड DSG कंज्यूमर ने लीड किया सर। नहीं यार, 10 करोड़ की रन रेट जी सर। पे तेरे को 100 करोड़ की वैल्यूएशन valuation मिल गई। वो भी वो DSG भी से। DSG वो भी से। DSG। कैसे? मुझे भी पता है कि मुझे मेरे रेवेन्यू का मल्टीपल नहीं मिला है, मुझे मेरे कस्टमर लव का मल्टीपल मिला है। You are a great sales guy, man. नहीं सर, मैं सेल्स गाय नहीं हूँ, मेरे हाँ? कस्टमर मेरे बेहाफ पे सेल्स ये कर रहे good हैं। sales guy says that only. हितेश, यू आर अ किलर फाउंडर। Thank you, sir. आपके टाइप के फाउंडर होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जो सीधी बात करते हैं और फन भी है, मजा भी आएगा आपके साथ करने में। थैंक यू अमन। प्रोडक्ट में भी दम है, प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, जी सर। बट आई एम आउट। ओके। 1 करोड़ 1% के लिए कोई मजा नहीं आएगा काम करने में। Unfortunately, I am also out. There were 2-3 issues. हाँ जी। Number 1 is shelf life 6 महीने का, और आपको पता है क्विक कॉमर्स में तो 75% के नीचे वो लोग लेते नहीं है। जी। So for a 6-month shelf life, 75% becomes 1.5 month. तो you're playing in 1.5 month. Second issue है कि आपका AOV on D2C is very good. Yes. लेकिन आपने अभी बताया कि वो सर्च करते हैं मेटा पे जाके खरीदते हैं क्विक कॉमर्स पे, AOV एकदम कम हो जा रहा है। जी 600 on D2C is becoming 150 on quick commerce. जी। That is another red flag. तो ये देख के makes me a little nervous about the 100 crore valuation, so I'm out. ऑलरेडी। मुझे वही 2 बातें, एक शेल्फ लाइफ की लग रही है और दूसरी आलू और पनीर को प्लीज ऐड जी, करो, तो जी। कम से कम 365 दिन बिकेगा फिर।
और थर्ड जो DSG ने आपको इतनी अच्छी वैल्यूएशन दे दी है, तो आई डोंट थिंक आई वांट टू मैच दैट, सो आई एम आउट। I'll tell you what I'll do. I'll give you a conditional offer जी at 94.3 crores, जो आपका लास्ट वैल्यूएशन था. तो I'll give you the 1 crore. बट मैं ये कस्टमर लव डिलिजेंस पास होगा, बिल्कुल बिल्कुल and that I will do according to myself. बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे को आपके नंबर्स में नहीं दिख रहा है. And without that, there's no deal from me. मोर देन हैप्पी फॉर यू टू डू Okay? बिल्कुल आई फील कि बिजनेस में दम है, जी कंज्यूमर लव है, जी अपसाइड होती है इन बिजनेसेस में. ऐसे नहीं होता है कि वो 3 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बन जाए. बिल्कुल दैट इज एन इशू, बट आई विल स्टिल गिव यू एन ऑफर. थैंक यू सो मच कुणाल. And my offer is not conditional on anything else. My offer is 1 crore for 2%, 50 crore valuation. My diligence is necessary, और मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं. बिल्कुल मुझे आप में वो बात साफ नजर आ रही है कि 3 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी, and that's why I'm offering that. तुषार थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. कुणाल मैं आपको नच करूंगा एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए. तो मेरा डील नहीं चाहिए आप. नहीं नहीं बिल्कुल चाहिए. तो say yes or no, bro. Otherwise, I'm out. अनुपम जी वी हैव अ डील. All right, buddy. Good one. Very good. You have confidence that you will pass the diligence. Confidence, ये बात हुई ना. तेरे को कॉन्फिडेंस है अपने कस्टमर डेटा में. ये बात हुई, है ना? Absolutely. VC की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. Good. Congrats. Thank you, guys. All Thank the you. best. दोस्तों बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. हमारे साथ किलर स्पाइसेस के फाउंडर जो हैं हितेश भाई यहाँ पे हैं. अभी टैंक से बाहर आए हैं. कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया कुल्लू जी. कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर? काफी इंटरेस्टिंग रहा. आपने अंदर तो अपना टेस्ट जो है हमारे शार्क्स को चखा दिया है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको लाहौरी जीरा से एक चीयर्स करवाना चाहते हैं. बिल्कुल. ताकि माहौल ठंडा हो जाए और फिर हम लोग बातचीत आगे करें. बिल्कुल. हितेश भाई मुझे ये बताओ, बताइए. मसालों के इतने सारे ब्रांड्स हैं, लोग घर पे भी बनाते हैं, इतना खुला मार्केट में भी बिकता है, कैसे आइडिया आया कि ये इसमें ब्रांड बनाया जाए? कुल्लू मसाले के बहुत सारे ब्रांड हैं, बट जैसे मैंने बताया कि उन सारे ब्रांड के अंदर सिर्फ स्पाइस का एक मिक्स होता है. हमने स्पाइसेस के साथ साथ उसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो सारे के सारे उसी पैकेट में डाल दिए. और ये बहुत ही साफ सुथरे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं. तो जब आप इस प्रोडक्ट को अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपका तामझाम काफी कम हो जाता है. और आपको घर का खाना, जो एक हर एक आदमी की इच्छा होती है कि यार मैं रात को आऊं, मेरे को घर पे खाना मिल जाए अपना, तो आपको घर पे खाना बनाने का मौका मिलता है. क्या बात है. कैसे जुगाड़ लगाया आपने? इतने सारे स्पाइसेस का ब्लेंड कैसे किया? खुद टेस्ट किया? पैलेट कैसे बिठाया? देश में लोग इतना अलग अलग टेस्ट पसंद करते हैं. जब मैंने शुरू किया था, जो पहले 5 फ्लेवर तो ऑनेस्टली मैंने अपने घर पे खुद ही बना लिए थे. उनका हम लोग ने बेसिक रेसिपीज खुद बना ली थी. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं वो रेसिपी बनाता था, मैं अपनी फैमिली को खिलाता था और मेरी बेटी ऐसे कारपेट पे लेट जाती थी खा के. उसका कहने का मतलब होता था पापा फ्लैट कर दिया. तब मुझे पता होता था कि ये टेस्ट अगर एक बच्चे को पसंद आ सकता क्या है, बात है. तो ये बहुत लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे जजमेंटल नहीं होते हैं. क्या बात है. बहुत बढ़िया. मसालेदार और मजेदार आपकी रेसिपीज भी हैं और आपके किस्से भी हैं. थैंक्स लॉट हमसे बात करने के लिए. आप लोग भी दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स खाते खाते साथ में पीते रहिए लाहौरी जीरा, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा.